हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर की। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज इसका स्टैंजा 5 हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि फेल आई एलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, कि मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ जो नाकाम हो गया हो अपनी बातों को लेकर, एंड डीड्स और अपने काम को लेकर, जो अपने काम को लेकर नाकाम हो गया हो, अनसक्सेस हो गया हो। मैं ऐसा दुनिया में अकेला नहीं हूँ। वाई? क्योंकि ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स, ऑल मैन स्ट्राइव सभी लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, एंड हु सक्सीड और कामयाब कितने होते हैं। वी रोड, अब हम लोग, मैं और मेरी महबूबा, हम दोनों सफ़र कर रहे हैं। इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, और ऐसा लग रहा है कि मेरी जो आत्मा है वो खुशियों से उड़ान भर रही है, वो खुशियों से भरी हुई है। सा अदर रीजन्स, और मैं दूसरी दुनिया को भी देख सकता हूँ, दूसरी साइट्स को भी देख सकता हूँ। सिटीज़ न्यू, नए नए शहर को देख सकता हूँ। एज द वर्ड्स रश्ड बाई ऑन ईदर साइड, कि ऐसा लग रहा है कि मेरी हर तरफ, ईदर साइड के मेरे हर तरफ एक नई दुनिया आबाद है। आई थॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल लेबर येट नो लेस बियर द बीनीथ द अनसक्सेस, कि ऑल लेबर, मेरी जो सारी मेहनत है, येट नो लेस बियर द बीनीथ देयर अनसक्सेस, हालांकि वो तो ज़्यादातर तो मेरी मेहनत नाकाम हो गई है, मेरी मेहनत कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर भी लुक एट द एंड ऑफ वर्क, लेकिन फिर भी इस काम के एंड में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि कंट्रास्ट के यहाँ पर बिल्कुल अलग है, उलट है बात का। जैसे कि द पिटी डन, बहुत थोड़ा ऐसा, पिटी माने थोड़ा, डन माने होना, कि बहुत थोड़ा तो ऐसा है जो हो गया है, एंड द अनडन वास्ट, और बहुत ज़्यादा ऐसा है जो अभी होना बाकी है। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स और विद होपफुल पास्ट, और ये जो प्रेजेंट है हमारा, इसके साथ ही हम पास्ट की कुछ उम्मीद कर सकते हैं। 6 स्टैंजा देखें कि वाट हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर पेयर्ड, ये कह रहे हैं कि कब इंसान का दिमाग और इंसान के जो हाथ है, इंसान का यानी दिमाग कुछ और कहता है और हाथ कुछ और करते हैं। तो उसी को कहा कि वाट हैंड एंड ब्रेन, के कब दिमाग और हाथ एक जैसा काम करते हैं। वाट हर्ट अलाइक कंसीव्ड एंड द डेयर्ड, और कब इंसान का जो दिल है, इंसान का जो हार्ट है, कब वो चीज़ों को कंसीव्ड माने सोचना, कि इंसान का दिल कुछ और सोचता है, एंड डेयर्ड, और काम कुछ और होता है, कि इंसान सोचता कुछ और है और काम कुछ और होता है। What act proved all its thought had been, और ये कह रहे हैं कि कब इंसान का जो काम है, एक्ट इंसान का काम, प्रूव्ड, वो पूरी तरह से साबित हो जाता है। इट्स थॉट हैड बीन वाट विल, यानी जो भी इंसान ने सोचा हुआ है, कब ऐसा होता है कि वो बिल्कुल काम, उसका एक्ट बिल्कुल इसी तरह से हो जाए जैसा कि उसने सोचा हुआ है। इसका मतलब यही है कि इंसान सोचता किसी और तरीके से है और काम किसी और तरीके से करता है। बट फेल्ड द फ्लैशी स्क्रीन, ये कह रहे हैं कि लेकिन जो इंसान, वाट विल, के इंसान की जो एक विल है, इंसान की जो एक सोचने की क्षमता है, बट फेल्ड द फ्लैशली स्क्रीन, लेकिन कब उसकी जो सोच है वो पूरी तरह से हम कहीं पर दिखा सकते हैं, यानी जो हमारे दिल के अंदर चल रहा होता है, कब ऐसा होता है कि हम उसको किसी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। यानी हम अपनी सोच को, जो कि कंक्रीट नहीं है, जिसको जो फिजिकल नहीं है बल्कि केवल एक सोच है, तो कब ऐसा होता है कि हम अपनी सोच को एक प्रैक्टिकल में चेंज कर लेते हैं, ऐसा कम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि वी राइड एंड आई सी हर बोजम ह्यू, कि यहाँ पर हम दोनों सफ़र कर रहे हैं। वी राइड, मैं और मेरी महबूबा सफ़र कर रहे हैं, एंड आई सी, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हर बोजम ह्यू, हर बोजम उसका जो ब्रेस्ट है, ह्यू माने क्योंकि सवारी पर दोनों जा रहे हैं, तो वहाँ जो एक एक्टिविटी है उसके बोजम में, कि मैं उसके बोजम को हिलते हुए देख रहा हूँ। देयर्स मैनी क्राउन फॉर हु कैन रीच, के हर बंदा क्राउन, एक गोल के लिए, एक जो है आप कहें कि गिफ्ट के लिए, कि हर एक बंदा एक रिवार्ड के लिए कोशिश करता है, बट फॉर हु कैन रीच, लेकिन वहाँ कितने लोग पहुँच पाते हैं, कि बंदे के लिए, हर बंदे के लिए कुछ रिवार्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं हु कैन रीच, जो उसको हासिल कर पाते हैं।
कह रहे हैं कि होता क्या है कि 10 लाइन्स अ स्टेटमैन्स लाइफ, कह रहे हैं कि एक जो स्टेटमैन होता है, जो नेता लोग होते हैं, उनके लिए 10 लाइन लिख दी जाती हैं और उसकी जो कीप हीप ऑफ बोन्स, उसकी जो हड्डियों का ढेर है उसमें एक झंडे को लगा दिया जाता है। द फ्लैग स्टक के, उसकी हड्डियों के ढेर में एक झंडे को लगा दिया जाता है और उसके लिए 10 लाइन लिख दी जाती हैं। ये तो होगी एक नेता की बात। अब सोल्जर की देखें। अ सोल्जर्स डूइंग, कि एक जो सोल्जर है, सोल्जर भी काम करता है, मर जाता है, अब शहीद होता है, लेकिन होता है कि व्हाट अटोन्स, लेकिन उसके लिए भी क्या होता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती उसके लिए भी। दे स्ट्रेच देयर नेम ऑन द एबे स्टोन्स, तो होता क्या है कि उसके नाम को जो एबे माने कब्रिस्तान के, उसके नाम को कब्रिस्तान में जो एक पत्थर है उस पर उसके नाम को लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है एक सोल्जर के लिए। माई राइडिंग इज बेटर, कह रहे हैं बाय देयर लिव, ये कह रहे हैं कि मेरी जो राइटिंग है, मैं जो उसके साथ में सफ़र कर रहा हूँ, ये इन लोगों से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर 7 स्टैंज़े में एक पोइट की बात की है कि व्हाट डज इट ऑल मीन पोइट्स, ये कह रहे हैं कि एक पोइट का क्या मतलब है। व्हाट डज इट मीन अ पोइट, एक पोइट का क्या मतलब है। कह रहे हैं कि वेल ठीक है कि योर ब्रेन बीट इनटू रिदम, कि जो तुम्हारा दिमाग है वो रिदम में बात कर लेता है, तुम्हारा दिमाग जो है वो रिदम में बात करता है, रिदम में सोच लेता है, यानी वो राइमिंग को बना लेता है। तुम्हारा माइंड ऐसा होता है। यू टेल वाट वी फेल्ट ओनली, तुम वो चीज़ कह पाते हो जिस चीज़ को हम केवल महसूस कर सकते हैं। यू एक्सप्रेस्ड, तुम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर लेते हो। यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल इन द बेस्ट, ये कह रहे हैं कि तुम खूबसूरत चीज़ों को खूबसूरत तरीके से सोच लेते हो, उन पर पकड़ रखते हो। एंड पेस देम, और फिर उनको खूबसूरत जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको तुम रख देते हो इन राइमिंग में, कि तुम खूबसूरत अच्छी बातों को सोच लेते हो जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, और फिर उनको पेस देम इन राइम, उनको राइम में रख देते हो। और इसी तरह से साइड बाय साइड तुम इसी तरह से करते रहते हो, और इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर पाते। कह रहे हैं टिस समथिंग ने, इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर पाते हो। टिस मच बट देन यू गिव योर सेल्फ वाट इज बेस्ट फॉर मैन, ये कह रहे हैं कि लेकिन इसके अलावा क्या है। हैव यू योर सेल्फ वाट इज़ बेस्ट फॉर मैन, कि इसके अलावा वो क्या चीज़ है जो इंसान के लिए सबसे बेहतर हो सकती हो और तुमने उसको दिया हो। लेकिन तुम्हारी तो हालत खुद ऐसी है कि आर यू पुअर, कि तुम तो खुद बीमार हो, सिक कमज़ोर हो, बूढ़े हो गए हो, एंड ओल्ड एवर योर टाइम, ओल्ड एर योर टाइम, और अपने समय से पहले तुम बूढ़े हो गए हो। कि तुम्हारी हालत ऐसे, तुम लोगों को क्या दोगे कि तुम तो खुद गरीब हो, खुद बीमार हो और समय से पहले बूढ़े हो गए हो। नेवर वन विट योर ओन सबलाइम देन वी हु नेवर द टर्न्ड राइम, ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे सबलाइम कहते हैं जो आइडियाज़ होते हैं, है ना, जो अच्छे आइडिया होते हैं, कि जो तुम्हारे लॉफ्टी आइडियाज़ हैं, जो तुम्हारे अच्छे गुड आइडियाज़ हैं, तुम उनके थोड़े बहुत ही करीब होंगे। ठीक है, तुम कहते कुछ और हो लेकिन हकीकत में तुम कुछ और होते हो। तो कह रहे हैं कि नियरर वन विट, के तुम थोड़े बहुत ही करीब होंगे योर ओन सबलाइम, अपने अच्छे विचारों के। कह रहे हैं कि देन वी, के फिर हमें देखो कि हम कैसे हैं। वो नेवर हैव टर्न्ड राइम, कि हमने कभी भी एक लाइन जो है राइमिंग में नहीं कही है, कि हम तो शायर भी नहीं हैं कि हमने कभी भी एक लाइन राइमिंग में नहीं कही, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सिंग, फिर भी हम गा रहे हैं। राइडिंग जो आए, और एक खुशी से भरा सफ़र हम लोग तय कर रहे हैं। फॉर मी, यानी मैं और मेरी महबूबा, कि मुझे देखो कि मैंने कभी एक लाइन को भी राइमिंग में नहीं कहा, फिर भी हम गा रहे हैं, खुशी से जो है अपनी यात्रा में लगे हुए हैं। फॉर मी आई राइड, और अपनी महबूबा के साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज इतना ही कर लेते हैं, काफ़ी हो गया है। 3 स्टैंजेस के बाकी रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।